श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 2 का 17वां श्लोक है। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशम अव्ययस्य अस्य न कश्चित् कर्तुम अर्हति। तो इस श्लोक का पहले अर्थ समझते हैं। जो सारे शरीर में व्याप्त है, श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे तुम अविनाशी समझो, यानी जिसका विनाश न होता हो। अविनाशी तो तद्विधि येन सर्वमिदं ततं, जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे तुम अविनाशी समझो, यानी उसका विनाश नहीं हो सकता। उस अव्ययी आत्मा, अव्यय यानी जिसको नष्ट न किया जा सके, उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। तो पहले हम इसका थोड़ा सा जो उपनिषदों में श्लोकों में अर्थ बताया गया उसके हिसाब से अगर चलें तो इसकी थोड़ी सी व्याख्या हो जाएगी, और फिर हम बाद में थोड़ा देखेंगे कि जो अड़गड़ानंद जो स्वामी जी हैं परमहंस महाराज, उन्होंने इसकी क्या व्याख्या की है। और फिर हम थोड़ा सा आधुनिक समय में जो प्रसिद्ध हैं आचार्य प्रशांत, उनका थोड़ा सा राय लेंगे। और फिर मुझे उस जो जितनी भी राय हैं इन सभी को कंबाइन करके अपने अनुभव से थोड़ा बताऊंगा कि कौन सा, यानी कि किस चीज़ को फॉलो करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि अपना अनुभव, आत्म अनुभव ही अध्यात्म का जो है वो स्रोत है। जितना भी अध्यात्म प्रकट हुआ है वो किसी न किसी के अनुभव से प्रकट हुआ है, और मेरा जो अनुभव होगा मैं उसमें बताऊंगा। तो पहले स्वामी अड़गड़ानंद जी का जो तात्पर्य है वो समझते हैं। उनके अनुसार ये जो आत्मा है वो अव्ययी है, यानी इसका कोई नाश नहीं कर सकता। उनके अनुसार ये जो पूरा जगत है, संपूर्ण जगत, ये आत्मा से ही व्याप्त है। वो अविनाशी है, यानी उसका विनाश नहीं हो सकता। अप्रमेय है, नित्य स्वरूप है, सदा रहने वाला है, अनंत है और अमृत भी है। तो वो ये बताते हैं कि इसी से सब कुछ व्याप्त है और इसको नष्ट नहीं किया जा सकता, और ये तीनों कालों में सत्य है। और जो पदार्थ है वो तीनों कालों में उसका अस्तित्व तो नहीं है, यानी वो नष्ट होता रहता है, उत्पन्न होता रहता है। और जब आप इस पे जाएंगे भगवद गीता के तात्पर्य पर, किसके अनुसार? आचार्य प्रशांत के अनुसार, तो वो ये बताते हैं कि ये जो आत्मा है ये एक तरीके से सत्य का नाम है, राम का नाम है, जिसे आप परमात्मा भी कह सकते हैं। उसको विभिन्न नामों से पुकारते हैं। तो ये थोड़ा सा उनके आधार पर मुझे थोड़ा सा प्रैक्टिकल लगा कि ये जो आत्मा है वो सत्य है, यानी जब आप सत्य पे चलेंगे वो तीनों कालों में सत्य है, उसका कोई नाश नहीं कर सकता, और ये संपूर्ण जगत भी उससे व्याप्त है, वो ये सब कहते हैं। लेकिन उसको पाने का वो ये उपाय बताते हैं कि आत्मा को पाने का विभिन्न श्लोकों में गीता के और भी उपाय बताए गए हैं। जैसे कि वो बोलते हैं कि मैं वृक्षों में बरगद हूँ, बरगद या पीपल जो भी श्रेष्ठ वृक्ष है, और पशुओं में मैं गाय हूँ। तो ये सब श्रेष्ठ को इंगित करते हैं। इसी तरीके से उसको पाने का जो उपाय है इस भौतिक जगत में, उन्होंने ये बताया है कि श्रेष्ठ को पाओ, और जो श्रेष्ठ है वो आत्मा है। तो श्रेष्ठ को पाना ही आत्मा को प्रदर्शित करना है, यानी आत्मा क्या है? सत्य है। और सत्य को पाने का भौतिक जगत में उन्होंने, आचार्य प्रशांत ने उपाय बताया है कि उच्चतर से उच्चतर अपनी संभावना को पालो और ऊंची चीज को पकड़ते जाओ। तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल लगा। जैसे अभी मेरे लिए क्या जरूरी है, आपके लिए, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि पढ़ाई में और अच्छे से अच्छे अच्छा से अच्छा करते जाना, और अपना आपका केंद्र अच्छा होना चाहिए, जो व्यक्तिगत केंद्र है कि किस लिए कर रहे हैं पढ़ाई और इससे क्या क्या अच्छा कर सकते हैं।
तो जब ये सुलभ होता है, ये अच्छा होता है, इस मार्ग पे आप अच्छे से चलते हैं, तो आप आत्मा की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी सत्य की तरफ बढ़ रहे हैं। अब थोड़ा सा देखते हैं जो इस्कॉन की जो संस्था है उनमें जो श्रील प्रभुपाद हुए, जिन्होंने इसकी स्थापना करी है, उनके आधार पर इसका क्या अर्थ है। तो उन्होंने कुछ उपनिषद का, जैसे श्वेताश्वतर उपनिषद हो गया और हमारा मुंडक उपनिषद हो गया, इन सभी का सहारा लेते हुए इसकी थोड़ी सी व्याख्या करी है। उन्होंने ये बताया है कि एक श्लोक है श्वेताश्वतर उपनिषद का 5.9 श्लोक है, 5वें अध्याय का 9वां श्लोक। बालाग्र सतभागस्य सतधा कल्पितस्य च भागो जीवः स विज्ञेयः स चानन्त्याय कल्पते। यानी इसमें उन्होंने बताया है कि श्वेताश्वतर उपनिषद में ये लिखा है कि जो बाल का अग्रभाग है उसका जब 10,000वां भाग कर दिया जाए, यानी बाल का जो अग्रभाग है, यानी जिसको नोक बोलते हैं, पेंसिल की नोक के बराबर जो होती है, उसका अगर हम 100 टुकड़े कर दें और फिर उस एक टुकड़े को उठाकर उसके भी 100 टुकड़े कर दें, तो जो प्रत्येक टुकड़ा प्राप्त होगा वो आत्मा का परिमाप है। इसमें ये बताया गया है। तो उनके आधार पर जो श्रील प्रभुपाद जी हैं, उन्होंने ये लिखा है श्वेताश्वतर उपनिषद का आधार लेकर के। और यही चीज़ आगे ये भी लिखी है, एक श्लोक आता है कि केशाग्र सतभागस्य शतांशः सादृशात्मकः जीवः सूक्ष्म स्वरूपो अयम संख्यातीतो ही चित्कणः। यानी आत्मा जो है ना, आत्मा के परमाणुओं के अनंत कण है। इसमें बताया गया है कि आत्मा के परमाणुओं के अनंत कण हैं, जो माप में बाल के अगले भाग यानी नोक के 10,000वें भाग के बराबर हैं। ये इसका ऐसे करके इस बुक में इसका, यानी कि जो इस्कॉन की जो व्याख्या है वो ये बताई गई है। और जब आप मुंडक उपनिषद में जाएंगे 3.1.9वें श्लोक पर, तो इसमें जो आत्मा है उसमें बताया गया कि वो अणु के तुल्य है, और जो आत्मा है वो एक अणु के आकार की है। और इसका एशो अणुरात्मा चेतसा ऐसे करके पूरा श्लोक है। इसमें बताया गया है कि आत्मा जो है वो अणु के तुल्य है, और इसको 5 प्राण जो हमारे हैं ना पंच भौतिक शरीर में, ये इसको घेरे हुए हैं, इसी में तैर रही है आत्मा। इसमें बताया गया कि 5 जो प्राण है, प्राण अपान व्यान शमान उदान, और इससे घिरा हुआ है। और ये जब पांचों वायु जो संतुलित हो जाती हैं तो उससे वो शुद्ध हो जाता है। तभी ज़्यादातर मेडिटेशंस में ब्रेथ पर कंट्रोल कराते हैं और चीज़ों को समझाते हैं। तो और ये जो आत्मा है, इसमें बताया गया है कि जो आत्मा है वो हृदय के भीतर स्थित है, और बताते हैं कि हृदय के भीतर स्थित है। इसी वजह से सारी प्रणालियाँ, जितना भी शरीर में रक्त का संचार है, वो सब हृदय से ही नियंत्रित होता है। और जितनी भी लाल रक्त कणिकाएं हैं जो हमारे ऑक्सीजन को लेकर के पूरी बॉडी पर पहुंचती हैं, वो सब हृदय के थ्रू ही होता है। इसी केंद्र से सारा कुछ होता है। तो कहीं ना कहीं ये समझ में आता है कि ये जो भगवत गीता में जो श्रील प्रभुपाद ने इसका वर्णन किया है, इस आधार पर, उपनिषदों के आधार पर, ये भी मुझे सही लगता है। मेरा अपना अनुभव, ये मेरी जो कॉन्शियसनेस है, यानी जो बुद्धि है, वो इसको भी सही मानती है। जो अड़गड़ानंद है वो भी कहीं ना कहीं ये सारे अर्थ हमें ऊंचाई तक ले जा रहे हैं। तो ये सभी के सभी आत्मा का प्रतिनिधित्व करते हैं और सत्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन जब आप नॉर्मल लाइफ में जीने जाएंगे, यानी प्रैक्टिकल लाइफ में, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जो आचार्य प्रशांत जी जो बोल रहे हैं कि आत्मा है उच्चतम संभावना को पाना और सही कर्म करते जाना, तो यही सार है, और इसी पे चलें तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी ये तो एक तरीके का ज्ञान हो गया। और हाँ, इस पर भी चलें कि जो पांचों प्राण है उनको शुद्ध रखें योगासन और प्राणायाम के जरिए। बस यही सार है। थैंक यू, धन्यवाद। और हाँ, मैं एक विनती करना आपसे भूल गया कि इन वीडियोस को थोड़ा अच्छे से सुनें और इनको समझने का प्रयास करें। धन्यवाद।